कहने को तो 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त को वो तिरंगा हर जगह लहराता है, पर सवाल उठता है कि क्या आपके दिल में हमेशा लहरा पा रहा है? प्रहलाद ने अपने उस इष्ट को प्राप्त किया, क्या क्या नहीं किया गया उनके साथ। एकलव्य ने बिना गुरु के सिखाए अर्जुन से बड़ा धरोधर बनने की ख्याति प्राप्त की। ऐसी स्थिति आ गई कि गुरु द्रोण को झुकना पड़ा, अपने शिष्य के सामने अंगूठा मांगना पड़ा उसके हाथ का। तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तिरंगे में कलर है हरा, उसको आप पर्यावरण से जोड़ करके देखिए। आज ईश्वर ने जो कुछ फ्री में दिया था मुझे, चाहे हवा हो, चाहे भोजन हो, चाहे पानी हो, वो सब महंगे हो गए, सब फ्री में मिले थे। कभी आपने विचार किया? हवा तो शुद्ध मिली थी मुझे, अशुद्ध किसने किया? हमने और आपने किया। पानी हमको शुद्ध मिला था, आज अशुद्ध है, किसने किया? हमने और आपने। जो आजकल के छोटे बच्चे हैं उनको सही दिशा देने की जरूरत है। आजकल के बच्चे जो हमारा मोबाइल कल्चर, रील कल्चर है ना, ये खराब कर रहा है। मोबाइल कल्चर और रील कल्चर से उनको बचाना पड़ेगा। हर व्यक्ति के अंदर जुनून होता है। महात्मा बुद्ध को जब एहसास हो गया था कि मेरा जीवन जो मिला हुआ है, उन्होंने राज्यपाट की अवहेलना की, त्याग कर दिया। जबकि उस समय की सबसे सुंदर कन्या से उनका विवाह हुआ, यशोधरा से। राज के सारे सुख उनको दिए जा रहे हैं, सारे वैभव प्रसाद उनके साथ पास थे, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता था। तो ये है कि हमारा मन कहाँ लगता है। इंपॉर्टेंट ये है, हमको तब तक कोई रोक सकता है जब तक हम किसी के अधीन है। मन हमारा किसी के अधीन है, और जब हमारा मन समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, धर्म सेवा, संस्कृति के विकास के लिए लग गया तो फिर वो रुकता नहीं। कुछ वर्ष पूर्व अगर हम जाए तो इस देश में एक ऐसी जगह भी है जहाँ आप ठीक से झंडा भी नहीं फहरा सकते थे अपने ही देश में। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। आज थोड़ा माहौल बदल है, आप पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, क्या हो पाएगा? मुझे कहाँ विश्राम बदा, ये मुक्त निमंत्रण चलना है। अभी तो मीलों मुझको, मीलों मुझको, मीलों मुझको चलना है। किसी शायर ने कहा है कि अपने पंखों पे भरोसा रख, हवा के दम पे तो पतंगे उड़ा करती हैं। अब उसी हवा में जब तिरंगा लहराता है, उसकी शान अलग चमक जाती है। कहने को तो 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त को वो तिरंगा हर जगह लहराता है, पर सवाल उठता है कि क्या आपके दिल में हमेशा लहरा पा रहा है? यही बोझ उठाकर आगे चल रहे हैं डॉक्टर वीपी सिंह। आज हमारी मुलाकात उन्हीं से होगी। बड़ा संघर्ष किया है सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार। तो सुना है बहुत संघर्ष किया है तिरंगा यात्रा के लिए आपने, और ये थोड़ा समझाइए हमारे व्यूअर्स को कि तिरंगा और वसुदेव जो कुटुंबकम है, ये क्या है, ये किस तरह लाया, सोच कैसे आई? क्योंकि हर कोई बस दिखाना चाहता है, पर आप उसे तब्दील करना चाह रहे हैं जमीनी स्तर पे। क्या पॉसिबल है, पहली बात तो, और पॉसिबल है तो कैसे और क्यों मन में आया आपके? संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। हम भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारे अंदर निष्ठा है, भक्ति है। मीरा ने प्राप्त किया, उदाहरण है, कहा कि सबके पिया परदेस बसत हैं और लिख लिख भेजत पाती, हम मेरे पिया मेरे ही बसत हैं, कतहु आती नहीं जाती। प्रहलाद ने अपने उस इष्ट को प्राप्त किया, क्या क्या नहीं किया गया उनके साथ। कि उनको जहर दिया गया, उनको अग्नि में डाला गया, उनको दहकते खंभे में बांधा गया, लोहे के खंभे में। एकलव्य ने बिना गुरु के सिखाए अर्जुन से बड़ा धरोधर बनने की ख्याति प्राप्त की। ऐसी स्थिति आ गई कि गुरु द्रोण को झुकना पड़ा, अपने शिष्य के सामने अंगूठा मांगना पड़ा उसके हाथ का। तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुंबकम को अपना आधार मानता है। पूरी वसुधा, हमारी पूरी पृथ्वी को हम परिवार मानते हैं। और हमारे 2 माँ हैं। एक माँ जो 9 महीने, यहाँ कट कर देना भैया, 9 महीने गर्भ में रख करके हमको इस धरती पर लाती है। और दूसरी माँ, ये सस्य श्यामला धरती है, भारत माँ, जिसके अन्न और जल से मेरा पोषण होता है। तो हमारे अगर देखेंगे कि हमारा स्वाभिमान क्या है, तिरंगा, जहाँ शांति है, जहाँ प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, विश्व शांति स्थापना के लिए, मानव कल्याण के लिए, सब कुछ उसमें समाहित है। अगर आप विभिन्न प्रकार से विश्लेषण करेंगे सब कुछ मिलेगा। तो तिरंगे के दम पर ही हम एक हो सकते हैं। अगर राष्ट्रीय भावना हमारे अंदर है तो कोई भी आ जाए, जाति धर्म संप्रदाय में बांटने वाला विकल्प लेकर के, कितने भी बड़े षड्यंत्र क्यों न कर ले, लेकिन अगर हम तिरंगे के प्रति समर्पित हैं, हम भारत माँ के प्रति समर्पित हैं, हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, तो मुझे कभी कोई बांट नहीं सकता। इसलिए हमने तिरंगे को आधार बनाया। और पूरे विश्व में आप कहीं भी चले जाइए, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, तो भारत का एक व्यक्ति हर एक संगठन में है। इसका मतलब बौद्धिक रूप से भी हम बहुत संपन्न हैं। और अगर पूरे विश्व में हमें अपना परचम लहराना है तो सबसे पहले हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपने तिरंगे के प्रति प्रेम होना चाहिए। अगर हम राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं रखेंगे, अपनी भाषा के प्रति प्रेम नहीं रखेंगे, अपने संस्कृति के प्रति प्रेम नहीं रखेंगे, अपने धर्म के प्रति प्रेम नहीं रखेंगे, अपने परिवार के प्रति प्रेम नहीं रखेंगे, अपने समाज के प्रति प्रेम नहीं रखेंगे, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं रखेंगे, तो हम दुनिया को कभी भारत की तरफ झुका नहीं सकते। इसके लिए हमको एक होना पड़ेगा और तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण होगा। इसलिए सबको
तिरंगे का सम्मान करना चाहिए और सब में एक भारतीयता का भाव दिखना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम बाद में हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं, ऐसा भाव होना चाहिए। कैसे कर सकते हैं आप तिरंगे का? आप सोचिए कि 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, जब आप रोड पे निकलते होंगे ना 27 तारीख को या 16 तारीख को, तो रोडों के किनारे आप भारत देश का झंडा देखते होंगे गिरा हुआ। तो जो लोग खरीदते हैं बड़े शौक में झंडे को, ठीक है, ये थोड़ा गहराई समझिएगा, हो सकता है ये बात बुरी लगे आपको। नहीं नहीं नहीं, तो उसी झंडे का अपमान अगले दिन ही हो रहा होता, मात्र 24 घंटे के अंदर। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि बहुत सारा रेत है, उसमें आपका सिक्का घुस गया है कहीं, अब उसे ढूंढ के हर किसी को सिक्का पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मुमकिन है? सर ये वैश्वीकरण का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, जहाँ रघु चाय वाला झारखंड में चाय बनाता है, अमेरिका में फेमस हो जाता है। तो इस समय अवेयरनेस फैलाने का वक्त है। सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बहुत सारे संसाधन है हमारे पास। तो अगर हम तिरंगे के प्रति अवेयरनेस फैलाएंगे, लोगों को राष्ट्र के प्रति उनका क्या कर्तव्य है अगर हम इसको बताएंगे, तो हर व्यक्ति अच्छे कामों के प्रति आने के लिए तैयार है। हो सकता है वक्त लगे, तो ऐसा नहीं है कि हमें ये करना पड़ेगा। हम भारत सरकार से भी मांग करेंगे, हम राज्य सरकारों से भी मांग करेंगे, स्कूलों में कम से कम हर सप्ताह 1 घंटे की शिक्षा राष्ट्र धर्म की होनी चाहिए। जो राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है उनके लिए होनी चाहिए। हमारा राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है इसके लिए होना चाहिए। हमारा परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है इसके लिए होना चाहिए। हमारा गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है इसके लिए होना चाहिए। समाज में जो भी हमारे पंचायत है, वहाँ भी जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बैठ करके एक दिन कम से कम अपने क्षेत्र के लोगों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, नवयुवकों के साथ इस तरह की बात करें। हमारे जो वहाँ के पदाधिकारी, राष्ट्रीय अधिकारी हैं, राजकीय अधिकारी हैं, उनको भी कभी न कभी जाकर के वहाँ छोटे छोटे सेमिनार करने चाहिए। जो भी संगठन है उनको भी करने चाहिए, और व्यक्ति के रूप में जो व्यक्ति का कर्तव्य है उनको भी करना चाहिए। तो सबको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अच्छा है। हमारा जो संगठन है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल काउंसिल, उसके द्वारा हम लोग हर गाँव में अभी शुरुआत करने जा रहे हैं कि एक व्यक्ति रखेंगे जिनका काम होगा केवल अवेयर करना लोगों को। देखिए, अगर हम जो मेरा लक्ष्य है उसमें हम थोड़ा भी कामयाब हो जाते हैं, मान लीजिए 20% भी हो जाते हैं, आपने कहा ना बालू के रेत में सिक्के डालने के बाद, तो आने वाली पीढ़ी धीरे धीरे हम उस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हम चले ही ना, हम चल तो सही दिशा में रहे ना। अगर हमें मान लीजिए कहीं जाना है, यहाँ से हमको दिल्ली में बैठे और हमको बेगूसराय जाना है, हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम यहीं बैठे रहे सोचते रहे कैसे जाएंगे, तो कभी नहीं पहुँचेंगे। लेकिन हमने पैदल ही चल दिया, आज नहीं कल तो पहुंचेंगे ना। तो कछुआ खरगोश की कहानी हमारे यहाँ साहब इसीलिए पढ़ाई गई है। निरंतरता अगर आपकी जिंदगी में है तो आप असंभव लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते। अच्छा, ये जो गांव वाली बात बताई आपने, इसकी प्लानिंग किस तरह करते हैं? इसमें क्या सोच कर ये रखते हैं कि भाई ये ऐसे इस गांव में फोकस करना हमें, या उत्तर प्रदेश में फोकस करना, या आपने कोई पैटर्न बनाया है? जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा चली थी तो एक पैटर्न से चली और कन्याकुमारी तक गई, ऐसे आपको कोई पैटर्न है कि भाई इस पैटर्न में शुरुआत कर रहे हो और ऐसे लोग आकर्षित होंगे, ऐसे हम उन्हें समझाएंगे? देखिए, हमारी कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, हमारी सामाजिक यात्रा है। और कहीं ना कहीं सामाजिक यात्रा धीरे धीरे राजनीति में कूद जाती है। अच्छा। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि देखिए, अगर हम भारत की बात करते हैं तो 700 से अधिक जिले हैं। तो सभी जिलों में जिले स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति करनी है, अच्छे वॉलंटियर की नियुक्ति करनी है, कार्यकर्ता की नियुक्ति करनी है, गाँव में करनी है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। आजकल ट्रेनिंग देना बहुत आसान है कि अगर आप जो है कहीं भी बैठे हैं और वहाँ से अच्छी बातें रिकॉर्ड करके भेज देते हैं, तब भी आपकी जो भावना है वो पहुँचती है। तो लोगों को ट्रेनिंग दे करके कि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, तिरंगे के प्रति कर्तव्य, और ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले 10 साल के अंदर हम हर गांव में, ये 10 साल का है, 10 साल में भारत के हर गांव में मेरे एक ऐसे पदाधिकारी होंगे जिनकी नियुक्ति होगी जो उस गांव की विकास के लिए। देखिए, तिरंगे में कलर है हरा, उसको आप पर्यावरण से जोड़ करके देखिए। आज ईश्वर ने जो कुछ फ्री में दिया था मुझे, चाहे हवा हो, चाहे भोजन हो, चाहे पानी हो, वो सब महंगे हो गए, सब फ्री में मिले थे। कभी आपने विचार किया? हवा तो शुद्ध मिली थी मुझे, अशुद्ध किसने किया? हमने और आपने किया। पानी हमको शुद्ध मिला था जल पीने के लिए, आज अशुद्ध है, किसने किया? हमने और आपने किया। तो जब हम, तो मतलब आप भी अपनी गलती मानते हैं? बिल्कुल। अगर समाज में है तो कोई भी काम ऐसे थोड़ी होता है। अगर हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी को कहीं नहीं निभाएंगे तो इसका मतलब कि मैं भी उतना ही गुनहगार हूँ। तो हर व्यक्ति की एक नैतिक जिम्मेदारी है प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति। हम उससे जोड़ करके अगर जो है लोगों को दिखाएंगे कि तिरंगे के साथ उस पर्यावरण को, अब पर्यावरण मित्र बनाएंगे गांव में, ठीक है, वो पर्यावरण के विषय में लोगों को जो है अवेयर करेगा, ठीक है, तिरंगे के विषय में अवेयर करेगा कि हम सबसे पहले एक भारतीय हैं,
सबसे पहले हमारा राष्ट्र के प्रति दायित्व है, परिवार के प्रति दायित्व है, समाज के प्रति दायित्व है। जो आजकल के छोटे बच्चे हैं उनको सही दिशा देने की ज़रूरत है। आजकल के बच्चे जो हमारा मोबाइल कल्चर और रील कल्चर है ना, ये ख़राब कर रहा है। मोबाइल कल्चर और रील कल्चर से मुझे बचना पड़ेगा, ठीक है, उनको बचाना पड़ेगा। भारत सरकार से भी आग्रह होगा, राज्य सरकारों से भी आग्रह होगा कि जो अश्लील सामग्री परोसी जा रही है वो न परोसी जाए। और जो हमारे यहाँ मैं देख रहा हूँ आजकल की रील पर कुछ लोग इतने गंदे हैं कि जो कुछ धन कमाने के चक्कर में नवयुवकों को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। उनको चिन्हित किया जाए, उनको दंडित किया जाए। कैसे सर ये पॉसिबल? अब मैं एक सच्चाई चलिए, अब सच्चाई सुनना चाहता हूँ, सुनिए। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोर्न देखने वाला जो कंट्री है वो हमारी भारत है, इसमें दो राय नहीं है। और आप कितना भी ब्लॉक कर लें, सपोज करिए आपने रील बंद कर लिया, ढूंढने वाला जिसकी जो आदत है वो ढूंढ कर निकाल लेगा। यानी कि मुझे अगर भूख लग रही है तो मैं कुछ भी कर लूँगा, मुझे खाना खाना है, यहाँ नहीं खाऊंगा तो 2 कदम आगे चल कर खाऊंगा। रही बात आप रील की बंद करने की कह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है हमने रील बंद करने की बात नहीं की। नहीं, मतलब जो हमने कहा जो भी इस तरह के कंटेंट परोसे जा रहे हैं, हाँ। देखिए 2 चीजें होती हैं। सरकार के द्वारा उठाए गए कड़े कदम और हर व्यक्ति जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जिम्मेदार नागरिक है, उसके द्वारा समाज के प्रति उठाए गए अच्छे कर्तव्य और अवेयरनेस किसी भी समाज को बदल सकता है। बुराइयां ज्यादा होती हैं, अच्छाइयां कम होती हैं। सुगंध देर में फैलता है लेकिन जब फैलता है तो अपनी खुशबू बिखेर देता है। तो कभी ये मत समझिए, हमको तो यही करना है ना, हमको अपने बच्चे पर, अपने आने वाली युवा पीढ़ी पर, हमको उसको जो है सही दिशा में ले जाना है। और वो तब होगा जब हम भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म को आधार बना करके शिक्षा देंगे, ठीक है। और जब उस शिक्षा को हम देंगे तो निश्चित रूप से हम उस पर विजय प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं है कि देखिए भारत में क्यों देखा जा रहा है, में भी जनसंख्या ज़्यादा हो, युवा पीढ़ी ज़्यादा हो, जनसंख्या ज़्यादा हो, युवा पीढ़ी ज़्यादा हो, इसलिए नहीं देखा जा रहा है क्योंकि हम लोग उससे बात करने से कतराते हैं। हम अपने बच्चों से उस पर बात नहीं करते कि अच्छा है कि बुरा है, खुल करके बात नहीं करते। हमको चाहिए कि जब बच्चा बड़ा होने लगे तो उसको हर प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। केवल उससे भागने की जरूरत नहीं है। जिन विदेशों में बनाई जाती है वहाँ सामान्य होने के कारण उसको कोई नहीं देखता, और हमारे यहाँ असामान्य इसलिए देखते हैं। तो हमको चाहिए कि हम संस्कार युक्त शिक्षा अगर आप छोटे बच्चे से शुरू से दें और जैसे जैसे बड़ा हो उसको हर टॉपिक पे हम बात करें तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। समय तो लगेगा, समय लगेगा, लेकिन हम बात ही नहीं करेंगे। हम देख करके मुस्कुराएंगे, उसको छुपाएंगे। साहब कोई देख करके मुस्कुराएंगे, उसको छुपाएंगे। तो जो कुछ छुपाई जाएगी ना तो उसके बारे में तो होता क्या है। लेकिन जो ओपन है, सर कोई भी अच्छा काम करने में ना कठिनाइयाँ बहुत होती है, एक सच है। क्या क्या कठिनाई होती है आपको? सर कठिनाइयाँ कुछ नहीं होती हैं, सब ईश्वर पूरा करता है। कोई कुछ कहता नहीं यार छोड़ो यार, वीपी सिंह रहने दो यार, क्या जरूरत है तुमको, चलने दो जिंदगी, कुछ दिन आप जिएंगे कुछ दिन हम जिएंगे, खत्म करो मामला। जो अच्छी खासी आपकी नौकरी चल रही है, कुछ काम कर रहे हैं, 2 पैसा कमाइए, एक बार परलोक सुधार जाएंगे। तो क्यों कर रहे हैं, दूसरों के चक्कर में क्यों पड़े? देखिए सर, कोई ना कोई तो कहता ही होगा। देखिए सर, मैं 24 घंटे वहीं लगा दिया आपने, परिवार के लिए समय नहीं निकाल पा रहे आप। यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाता था मुखर्जी नगर में, और अब फिर से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ कि कोई भी बच्चा जो पढ़ना चाहता है, ठीक है, उसके लिए उचित और अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हो और बहुत कम फीस में, मैं ये चाहता हूँ। लेकिन देखिए हर व्यक्ति के अंदर जुनून होता है। महात्मा बुद्ध को जब एहसास हो गया था कि मेरा जीवन जो मिला हुआ है उसका कर्तव्य, उनको एहसास हो गया तो उन्होंने राज्यपाठ की अवहेलना की, त्याग कर दिया। जबकि उस समय की सबसे सुंदर कन्या से उनका विवाह हुआ था, यशोधरा से। राज के सारे सुख उनको दिए जा रहे हैं, सारे वैभव प्रसाद उनके साथ पास थे, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता था। तो ये है कि हमारा मन कहाँ लगता है, इम्पॉर्टेंट ये है। हमको तब तक कोई रोक सकता है जब तक हम किसी के अधीन है, मन हमारा किसी के अधीन है। और जब हमारा मन समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, धर्म सेवा, संस्कृति के विकास के लिए लग गया तो फिर वो रुकता नहीं है। मुझे कहाँ विश्राम बदा, ये मुक्त निमंत्रण चलना है, अभी तो मिलो मुझको, मिलो मुझको, मिलो मुझको चलना है। तो चलना है और लोग आएंगे, कारवां बनेगा, और एक नए हिंदुस्तान की परिकल्पना जिसमें सब लोग मुस्कुराते रहे, प्रेम से रहें, और एक अच्छी शिक्षा, ठीक है। जहाँ देखिए अब समस्या क्या है, आप मेरी बात को समझिएगा। हम अगर आप अपनी बात आपसे ना कह सके, हमारे मन में क्या हम नहीं कह सके, तो वहीं से कुंठा पनप जाती है, और जब कुंठा आएगी तो हमको गलत मार्ग पे ले जाएगी। तो ज़रूरी है कि हम अपनी बात रख सके। आज हमारे देश में जो भी सरकारें आई वो जन कल्याणकारी योजनाएं लेके आती हैं, और हर सरकार का दायित्व है कि लोक कल्याणकारी योजनाएं लाएं और उस राज्य की स्थापना करें।
लेकिन जो हमारे देश की लगभग अभी 40% जनता है जो प्रशासन से संवाद नहीं कर पाती, डर है उसको, जो अपनी सही बात को थाने में जाके नहीं रख पाती, पुलिस से डरते हैं। तो ये जो दूरी है इसको भी मिटाना है, विकास के लिए ये जरूरी है, क्योंकि जो ऑफिसर है वो जनता के कल्याण के लिए, वो जनता का रक्षक है, वो जनता का मित्र है। तो हमें ये भी बदलना होगा। जब हम देखिए, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? भ्रष्टाचार खत्म होगा जब संवाद स्थापित होगा, जब पारदर्शिता होगी, हमारी बातों में पारदर्शिता होगी, ठीक है। क्योंकि सिद्धांत और व्यवहार दोनों अलग अलग होंगे तो कभी भी हम न भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं, न विकास की यात्रा ला सकते हैं। अभी एक चुनाव का परिणाम आया है और आप देखिए उनके सिद्धांत और व्यवहार में कितना अंतर था। तो कुछ दिनों तक तो लोगों को जेहन में रहे, अपनी बात रख पाए, लेकिन उसके बाद सबको समझ में आ गया। तो जनता को समझ में आएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। थोड़ा समय लग जाएगा। हाँ, समय लगेगा, आएगा। आप सोचिए कि कुछ वर्ष पूर्व अगर हम जाएं पुराना, तो इस देश में एक ऐसी जगह भी है जहाँ आप ठीक से झंडा भी नहीं फहरा सकते थे अपने ही देश में। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। आज थोड़ा माहौल बदला है, आप पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। क्या हो पाएगा? सर देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में अगर आप देखेंगे तो विश्व में हमारा मान सम्मान बहुत बढ़ा है, हमारा कद बहुत बढ़ा है। और वही मेरे आधार थे जिनके आधार पर मैंने थाईलैंड में तिरंगा यात्रा निकाली, और पूरे विश्व के लोग जो वहाँ मौजूद थे सब लोगों ने थिर के हमारी तिरंगा यात्रा और हमारे राष्ट्रीय गीत पर। तो मैंने ये साहस किया कि मुझे उस जा करके विदेश की धरती पर वैश्विक शांति के लिए, सभी धर्मों को जोड़ने के लिए, एक दूसरे के प्रति स्नेह स्थापित करने के लिए। कानूनी प्रक्रिया तो नहीं हुई फिर आपके ऊपर इसको लेकर? सर मैं जा कर के वहाँ लेटर दिया, अच्छा। उनसे बात किया और प्रशासन साथ में था और मैंने उस तिरंगा यात्रा को निकाला। तो जब हम शांति के लिए जाएंगे, जब हमारी मन में अगर अच्छी भावना है तो कठिनाइयाँ जरूर आएंगे, लेकिन मार्ग प्रशस्त होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो सर बस मुझे ये जानना है, ये जो आपकी तैयारी चल रही है, इस तैयारी में क्या की पॉइंट है, मतलब कि क्या मेन चीज़ लेकर आप चल रहे हैं कि इससे हम सक्सेसफुल होंगे धीरे धीरे और ये इतने समय तक कुछ ना कुछ बेनिफिट्स या कुछ ना कुछ सबके मन में आ जाएगा ये सब करना? देखिए, मैंने यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाया और जब मैं इतिहास को गहराइयों के साथ पढ़ा तो मैंने देखा कि हजारों वर्ष में गुलाम रहे। अब गुलाम क्यों रहे? क्योंकि फूट डालो और राज करो। हर ने यही किया है, ठीक है। हमारे यहाँ जो जमींदार प्रथा थी क्या थी कि कुछ चंद लोगों को लाभ दीजिए और लोगों का शोषण करिए। तो जो ये भावनाएं हैं इसको दूर करना है, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत में हैं और अब हमारा देश कभी किसी गलत व्यक्ति के हाथों में ना जाए और फिर से भारतीय के टुकड़े ना हो, इसलिए हम काम कर रहे हैं। लोगों को जोड़ना मेरा काम है, वैश्विक शांति स्थापित करना मेरा काम है, और ये तभी संभव है जब एक एक व्यक्ति जुड़ेगा और उससे देश का भी गौरवगान होगा और जो है लोगों में शांति और सुख समृद्धि की स्थापना होगी। जो लोग आपको देख रहे होंगे भी, उनके लिए पहला कदम क्या होगा अगर इसके साथ जुड़ना है तो? पहला कदम होगा कि सबसे पहले वो इंसान है, अब मनुष्य के रूप में मनुष्य अपना क्या कर्तव्य है इसको समझे। जब हम अपने कर्तव्य की बात करते हैं तो हमारे अंदर संवेदना, हमारे अंदर मानव धर्म, हमारे अंदर राष्ट्र धर्म, और एक अगर हम सभी प्राणियों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं तो जो बुद्धिमत्ता का गौरव होता है वो मुझे ज्ञान होता है और ये एहसास कराना है जिनको नहीं है। आप कालिदास का उदाहरण ले लीजिए। कालिदास जिस डाल पर बैठे थे वही काट रहे थे, उनको एहसास ही नहीं था कि इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन जिस दिन उनको एहसास हो गया ना, महाकवि कालिदास हो गए। तो एहसास कराने की जरूरत है, हर आदमी महान बनने के लिए तैयार है। कालिदास जिस दिन महर्षि वाल्मीकि को एहसास हो गया कि जो मैं काम कर रहा हूँ इससे जो है इसमें मेरे साथ कोई नहीं है, उल्टा नाम जपत जग जाना अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो लोगों को एहसास कराने की जरूरत है और वही एहसास कराने का काम मैं कर रहा हूँ। बस छोटा सा काम है, छोटा सा काम है। दिल को साफ रखिए, मन को साफ रखिए, तिरंगा यात्रा में शामिल हो जाइए। आशा करते हैं सर कि जो आपकी योजना है, वो जो आपने विचार रखा है, वो सिर्फ तिरंगा यात्रा नहीं है। लोगों को लग रहा होगा सिर्फ तिरंगा यात्रा है, इसके पीछे की कहानी ये है कि इंसान मनुष्य आपने एक बात कही कि 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा लोग निकालते हैं, 27 तारीख को सड़कों के किनारे मुझे मिलता है। ये बहुत बड़ा कष्ट का विषय है और यही करना है कि हमको अपने भारत के प्रति, राष्ट्र के प्रति और उसके तिरंगे के प्रति इतना समर्पण भाव होना चाहिए कि उसके आन बान शान में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और यही मैं जनता से भी अपील करता हूँ, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। आप पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन के मत रहना। इज्जत नहीं कर सकते तो बेइज्जती भी मत करिए। जी जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया मुझे इस तिरंगा यात्रा के लिए। आई होप
कि लोग आपकी बात सुने और समझे। तो ये तो हमारे साथ डॉक्टर वीपी सिंह थे, और इनका जो मोटिव है वो मेन मोटिव सिर्फ तिरंगा यात्रा ही नहीं है, पूरे देश विश्व को एकजुट करना है और शांति के भाव से आगे बढ़ना है। आप समझिए कि जब एकजुट होंगे, मोहब्बत बनेगी, तो सभी लोग तरक्की करेंगे। जब एक घर में ही 4 चूल्हे जलेंगे तो खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है, जब एक चूल्हा हो जाता है तो खर्चा ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो मन की भावनाओं को समझिएगा, एक कदम शायद आप भी बढ़ाइए, कदम से कदम बढ़ाएंगे तो आज यहाँ से कहीं और पहुँच जाएंगे। शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत आभार।